નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની હિન્દી વિષયની સ્વાધ્યાય પોથીના પાઠ નંબર 2 ઈદગાહ જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. જોઈએ આપણે તેમાં પ્રશ્न नंबर 1. निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस बॉक्स में लिखिए. नंबर 1. खाली जगह अमीना का पोता था, तो जवाब आवश्य बी हामिद. नंबर 2. अमीना अपने को क्या समझती है, तो जवाब आवश्य बी भाग्यहीन. नंबर 3. खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा, तो जवाब आवश्य बी दुआएं. नंबर 4. हामिद को किसने साथी बनाया, तो जवाब आवश्य सी महमूद ने. नंबर 5. ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं, तो जवाब आवश्य सी ईदगाह. प्रश्न नंबर 2. कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो जवाब नंबर 1. खाली जगह के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है, तो जवाब आवश्य खाली जगह में रमजान. नंबर 2. रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो खाली जगह है, तो जवाब आवश्य खाली जगह में ईद. नंबर 3. उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है, तो जवाब आवश्य कुबेर. नंबर 4. हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया, तो जवाब आवश्य है जे. नंबर 5. हामिद अमीना को खाली जगह कहता है अम्मा. नंबर 6. हामिद को ख्याल आया दादी के पास खाली जगह नहीं है, तो जवाब आवश्य चिमटा. प्रश्न नंबर 3. सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. नंबर 1. गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि, तो जवाब आवश्य क. लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे. नंबर 2. अमीना का दिल कचोट रहा था क्योंकि, तो जवाब आवश्य अ. हामिद को मेले में अकेले भेजना उसे अच्छा नहीं लगता था. त्यार पछी नंबर 3. चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि, जवाब आवश्य क. उसके पास केवल 3 पैसे थे. नंबर 4. मोहसिन ने हामिद को बुद्ध कहा क्योंकि, तो तेनो जवाब आवश्य ब. उसने चिमटा खरीदा था. नंबर 5. दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि, तो तेनो जवाब आवश्य क. हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर दिया था. प्रश्न नंबर 4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. नंबर 1. रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं, तो जवाब आवश्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं. रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है. त्यार पछी जो नंबर 2. रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं, तो जवाब आवश्य रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं. नंबर 3. महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे, तो जवाब आवश्य महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा. नंबर 4. हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था, तो जवाब आवश्य हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था. नंबर 5. दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिलते हैं, तो जवाब आवश्य दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिलते हैं. प्रश्न नंबर 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. नंबर 1. हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा, तो जवाब आवश्य हामिद जरा सा
चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। ત્યાર પછી नंबर 2, हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं है? तो जवाब आवश्य हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं, क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फड़े फुसियाँ निकलती है और जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है। नंबर 3, बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है? तो जवाब आवश्य हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। नंबर 4, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? तो जवाब आवश्य अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, अमीना ईद के दिन निराशा में क्यों डूबी हुई थी? अथवा बूढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? तो जवाब જોઈએ, बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 2, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? तो जवाब જોઈએ, गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफर था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। नंबर 3, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। तो જોઈએ તેનો जवाब, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। नंबर 4, हामिद चिमटा खरीदने के पीछे कौन से कारण बताता है? तो जवाब आवश्य हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा बड़ा खिलौना है, इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा, चिमटे से मजीरे का काम भी लिया जा सकता। मैं यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाए। उस चिमटा तो बहादुरी शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहो। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 5, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो जवाब જોઈએ, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और उसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ।
नंबर 6, बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? तो जवाब જોઈએ तेनो। हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गए। नंबर 7, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। तो तेनो जवाब જોઈએ। रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ ईद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। नंबर 8, इस कहानी का शीर्षक ईदगाह की क्यों रखा गया? आप इसके अलावा कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? तो तेनो जवाब જોઈએ। ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। हामिद उन्हीं में एक है। ईदगाह में नमाजिया का मातृभाव देखते ही बनता है। नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह के मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा मैं कहानी के ये अन्य शीर्षक देना चाहूँगा। नंबर 1, हामिद ईदगाह के मेले में। नंबर 2, हामिद और उसका चिमटा आदि। कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो तेनो जवाब જોઈએ। दिल कचोटना, तो जवाब आवશે दिल में दुख होना। वाक्य बनશે बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। नंबर 2, बेड़ा पार लगाना, तो जवाब आवશે संकट से बचाना। वाक्य बनશે भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। नंबर 3, बाल बाका न होना, तो जवाब आवશે जरा भी नुकसान न होना। वाक्य बनશે डाकुओं ने गोलियां चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। नंबर 4, रंग जमाना प्रभावित करना। वाक्य बनશે देखते ही देखते सुरेश चतुर्वेदी ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमाना लिया। नंबर 5, माटी का चोला माटी में मिलना, मर जाना और नष्ट हो जाना। वाक्य बनશે एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। नंबर 6, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। वाक्य बनશે बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। नंबर 7, आंख उठाकर न देखना, उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना। वाक्य बनશે सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नंबर 8, दिल चीरना, बहुत दुख पहुंचना। वाक्य बनશે बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर दिया। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, ठंडा तो शीतल। नंबर 2, खुश तो प्रसन्न। नंबर 3, दिन तो गरीब। नंबर 4, प्राचीन तो पुरानी। नंबर 5, प्रेम तो स्नेह। 6, अंधेरा तो अंधकार। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, नई तो पुरानी। नंबर 2, घृणा तो स्नेह। प्रकाश तो अंधकार। नंबर 4, उष्ण तो शीतल। नंबर 5, खिन्न तो प्रसन्न। नंबर 6, अमीर तो गरीब। नंबर 7, आश्रित तो अनाश्रित। नंबर 8, अवनीत तो उन्नीत।
नंबर 9 भीतर तो बाहर। नंबर 10 तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे, वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? तो तेनो जवाब જોઈએ। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगा था। इससे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या न लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादी जी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने गुलूबंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलूबंद पाकर दादी जी खुश हुई। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए। बोले, काम की चीज़ें खरीदकर तुमने अपनी समझदारी बताई है। तो ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠની સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો અને મિત્રોને પણ જરૂરથી શેર કરજો। થેન્ક યુ।